अस्सलामुअलैकुम। प्लेकेट बनाना बहुत ही आसान है और मुख्तलिफ़ तरीके से प्लेकेट बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लेकेट बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने अपने नेक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद आपने देखना है कि आपने नेक की लेंथ कितनी रखनी है। 3 इंच पे मार्किंग करूँगी क्योंकि नीचे से मुझे थोड़ा सा वी कट छोड़ना है। राउंड इसको हमने शेप दे लेनी है। मैं ये बच्ची का ड्रेस रेडी कर रही हूँ, आपने बड़े का ड्रेस भी सेम इसी मेथड से रेडी करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 इंच मैंने नेक की जो है वो लंबाई रखनी है, तो 2 इंच की हमारी जो है वो यहाँ से वी कट ओपन हो जाएगा और उसके बाद हमने ये जो नेक ड्रॉ किया था इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद शर्ट की जो फ्रंट साइड है हम उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और मिड जो होता है शर्ट का उसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है। उससे पहले हमने जितनी लंबी प्लेकेट रखनी है उसके लिए मार्किंग करेंगे, देन मिड में निशान लगा देंगे। ये फैब्रिक है जिसको मैंने प्लेकेट के लिए यूज़ करना है, तो इसके ऊपर देखें इस तरह से तिरछे में मैंने आयरन के साथ क्रीज बनाई हुई है। इस पर हम पिंटेक्स डाल लेंगे। गैप इसका 1 इंच है, देन इसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है। अब ये हमारी शर्ट का प्रिंट है और इसमें जो कलर आ रहा है उस कलर का मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है। ये बटन मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। इसके नीचे देखें इस तरह से एक सुराख होता है, तो इस फैब्रिक को जो है मैं ये बटन फैब्रिक के अंदर इस तरह से रखूँगी। इसको हम फैब्रिक में फ़ोल्ड करेंगे और हमने इसका जो है वो बटन बनाना है। इसके मिड में जो सुराख था वहाँ से नीडल को गुजारेंगे और धागे को अच्छे से जो है वो बटन के गिर्द घुमा के तो गिरा लगा लेंगे, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। अब ये ग्लू मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इसको बटन के एजिस पे लगा देंगे ताकि वॉश के बाद फैब्रिक हमारा खुले नहीं। और इसके कोई भी लेस लेनी है, आपके पास कोई भी वेस्ट लेस हो। मेरी शर्ट के साथ इसका कलर मैच कर रहा था, इसमें से मैंने फ्लावर कट कर लिया है और इसको अब मैं ग्लू के साथ बटन के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा बटन रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने जो मिड में निशान लगाया था, अगर आपने सीधी पट्टी बनानी है तो आप सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने वी कट देना है ऊपर से तो फिर जितना आप लंबा वी कट देना चाहते हैं उससे आपने 1 इंच बढ़ा के जो है वो निशान लगाना है। मैंने 5 इंच गला रेडी करना है तो मैंने 6 इंच तक जो है इसको निशान लगाया है। ये प्लेकेट हमारी रेडी हो गई है पट्टी। इसको मैंने ज़ीरो का बुकरम अंदर की तरफ पेस्ट करके एक्स्ट्रा एजेस अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए हैं। इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की 1.25 इंच है तकरीबन। और अब ये देखें इसको हमने इस पर लगाना किस तरह से है। तो अगर आप जो पट्टी जो लगा रहे हैं ना, एक पट्टी का रुख आपने इस तरफ और दूसरी का रुख जो है वो दूसरी तरफ रखना है। ओपन साइड जो पट्टी की होगी आमने सामने रखना है, और जो भी आपने पट्टी के ऊपर डिज़ाइनिंग की होगी ना तो उस पट्टी को आपने नीचे की तरफ रखना है। यहाँ से हम मार्जिन छोड़ के लाइन लगाएंगे, देन पट्टी के मिड में एक लाइन लगा देंगे ताकि जब हम अन्य पट्टी अपनी स्टिच करनी है ना तो वो बिल्कुल यहाँ पे सिलाई के बराबर सिलाई आए, मिड में स्टिच हो। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब ये दामन वाली साइड जो है उसकी तरफ हमने पट्टी को रखना है। इस तरह से दोनों पट्टियों को बराबर कर लेना है आपने। और ये जो डिज़ाइन वाली पट्टी है वो नीचे की तरफ होगी और सिंपल पट्टी ऊपर की तरफ होगी। इसको हम इस तरह से सेट करके रखेंगे। मिड में बिल्कुल दोनों निशान आने चाहिए। अब यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर से, तो सिलाई को आपने अच्छे से जो है वो पक्का कर लेना है ताकि बाद में खुले नहीं। अब पट्टी को जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह को उठाएंगे और जहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी ना, पट्टी का जो कोना होगा वहाँ से इस तरह से तिरछे में आपने जो है वो मार्किंग करनी है। दोनों तरफ से जहाँ से पट्टी की सिलाई शुरू हो रही है ना उससे तिरछे में मार्किंग करेंगे। अब मैंने क्योंकि वी कट थोड़ा सा रखना है नेक की तरफ, तो यहाँ से मैं थोड़ा तिरछा कट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से सीधा कट करूँगी, जहाँ पे हमने ये नोक बनाई है ना बस वहाँ तक सिलाई हमने लगा ली है। और इसके बाद हमने ये जो मार्किंग की थी तिरछे में इसको कट देंगे। तो कट आपने बिल्कुल प्लेकेट की सिलाई तक देना है, इससे आगे नहीं लेके जाना, वरना आपका फैब्रिक जो है वो आपकी पट्टी से बाहर की तरफ निकलेगा। कट देने के बाद अब दोनों प्लेकेट को फ्रंट की तरफ उल्टा लेंगे तो ये वाला फैब्रिक जो है ना नीचे वाला वो पीछे की तरफ चला जाएगा। अब हमने प्लेकेट अपनी जो है उनको स्टिच करना है। ऊपर वाली प्लेकेट को पीछे की तरफ कर देंगे दामन की तरफ, और ये जो नीचे वाला हमारी पट्टी आ रही है ना उसको इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो शर्ट
शर्ट का फैब्रिक है उसको जहाँ तक कट लगा हुआ है ना, वो सारा फैब्रिक जो है वो प्लेकेट के अंदर तरफ आपने कर देना है। इसको अच्छे से सेट करके आपने पट्टी के अंदर करना है। देन हमने इसके ऊपर जो है वो किनारे की सिलाई लगानी है। फ्रंट की पट्टी जो है वो दामन की तरफ ही रहेगी ताकि सिलाई में ना आ जाए। और इसके ऊपर अब हम देखें सिलाई को स्टार्ट से आपने पक्का कर लेना है। देन किनारे की सिलाई जो है इसके ऊपर लगा देनी है इस तरह से। तो सिलाई हमने एक साइड पर जो है वो लगा ली है। यहाँ पे देखें बहुत ही नीटनेस से हमारी सिलाई जो है वो लग गई है। अब हमने फ्रंट की पट्टी को जो है वो स्टिच करना है। अब इस पट्टी को भी हमने इस तरह से देखें ओपन करना है। ये फ्रंट की तरफ इसको उल्टा लेंगे और इसको ओपन करके ये सारा फैब्रिक इसके अंदर कर लेंगे। और देन इसके बाद जो है हमने ये वाली साइड जो है इसको उल्टा के पीछे की तरफ कर देना है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो कुछ किसी किस्म का भी फैब्रिक जो है हमारे सिलाई के नीचे वाली साइड पे ना आए। अब इस पट्टी को जो है हमने सेट कर लेना है। जितना फैब्रिक आपने तिरछे में मार्किंग किया होगा ना, वो सारा आपने जो है वो पट्टी के अंदर देना है। तो इस तरह से इसको सेट करते हुए रखेंगे और स्टार्ट से आपने सिलाई को अच्छे से लॉक कर लेना है डबल करके, ताकि सिलाई जो है वो बाद में खुले नहीं। फैब्रिक को अच्छे से पट्टी के अंदर सेट करेंगे। देन इसके ऊपर जो है अब हम सिलाई चला देंगे। इसी दौरान आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अब हम नेक को इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा प्लेकेट का फैब्रिक ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है उसको हमने बराबर करके तो इसके ऊपर राउंड में इस तरह से मार्किंग करनी है। देन इसको जो है हम राउंड में इसी तरह से मार्किंग के ऊपर कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमने नेक की शेप दे लेनी है। अब आप चाहें तो प्लेकेट अगर बंद करनी है तो इसको सीधा भी रख सकते हैं। मैंने क्योंकि ऊपर से वी कट छोड़ना है तो मैं इसको इस तरह से सेट करूँगी और देन इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये एक्स्ट्रा जो नीचे का फैब्रिक है वो पीछे साइड ही रहेगा दामन की तरफ। अब हमने देखें इसको सेट करना है अच्छे से। जितना आप वी छोड़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कीजिए। देन अब इसके ऊपर जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपने पट्टी के ऊपर लेके आनी है, शर्ट के फैब्रिक पे आपने सिलाई नहीं लेके जानी। और इस तरह से देखें पट्टी को मैं थोड़ा सा तिरछे में सिलाई लगा के सिलाई को बाहर की तरफ निकाल दूंगी। तो देखें कितनी खूबसूरत और नीट तरीके से हमारी प्लेकेट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने नेक के ऊपर पाइपिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे देखें मैंने पाइपिंग रेडी की है। इसके अंदर जो है वो मैंने बुकरम अटैच किया है और फैब्रिक भी तिरछा कट करना है आपने उरेब में बुकरम को भी और फैब्रिक को भी। एक्स्ट्रा इसके जो किनारे हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इसको राउंड शेप किस तरह से देनी है उस चीज़ को समझ लीजिए। तो आपने अपनी शर्ट के नेक के ऊपर जो आपने नेक कटिंग किया हुआ है ना, उसके ऊपर आपने इस पट्टी को इस तरह से राउंड में रखना है और इसको शावर करके थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देन आयरन के साथ इसकी शेप बना लीजिए। तो इस तरह से ये देखें बहुत ही परफेक्ट राउंड में शेप बन जाती है। अब पट्टी को हम खोल लेंगे और इसकी जो क्रीज है दरमियान की उस तक हमने शर्ट का फैब्रिक रखना है। और यहाँ पर देखें किनारे पे मैं इसके सिलाई चलाऊँगी। पट्टी को आपने खोल के रखना है। तो किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। शर्ट का फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं खींचना। तो देखिए कितना नीट जो है हमारा इस तरह से ऊपर जो है वो पाइपिंग हो गई है। अब इसको पलट के उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर लेंगे और जो हमारी प्लेकेट है ना बिल्कुल उसके सीध में इस तरह से मार्किंग करेंगे चौक के साथ। अब इसके ऊपर जो है हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेना है। एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे और इसको अब पलट लेंगे बैक साइड की तरफ। तो यहाँ से ये फैब्रिक जो है वो गुम सिलाई के साथ जो है वो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से देखें आप एक्स्ट्रा जितना भी पीछे फैब्रिक होगा उसको अच्छे से सेट करके तुरपाई कर लें। तो यहाँ पर देखें मेरा जो नेक है वो बनके रेडी हो चुका है। प्लेकेट की आप नीटनेस भी चेक कर सकते हैं। बटन्स हमने इसके ऊपर अटैच कर लिए हैं। जो हमने 1 इंच का गैप छोड़ा था उस गैप के अंदर जो है हमने बटन्स अटैच किए हैं। ब्रांड्स पर ये नेक डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप जिस भी ब्रांड पर जाएंगे आपको मोस्टली इसी तरह के प्लेकेट वाले नेक डिज़ाइन बने हुए मिलेंगे। आप अपनी शर्ट के प्रिंट के अकॉर्डिंग बटन्स रेडी कर सकते हैं। इस तरह के बटन्स आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि हमारी प्लेकेट जो है वो बहुत ही नीट तरीके से रेडी हुई है।
कोई भी बिगनर जो है, जो प्रोफेशनल वर्क नहीं भी करता, तो इस मेथड से बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से नेक को रेडी कर सकता है। तो आप ऊपर पाइपिंग की नीटनेस भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी राउंड नेक के ऊपर पाइपिंग कर सकते हैं। चाहे आप चौड़ी पाइपिंग करना चाहें तो भी आप इस तरह का नेक बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।